पीएम मोदी ने जहां जहां रैलियां की, बीजेपी का हो गया सफाया। शरद पवार ने किया कटाक्ष। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इससे पहले राज्य में विभिन्न दलों के शीर्ष नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस बीच एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र की उन 10-12 सीटों पर हार गई, जहां पार्टी के शीर्ष नेता पीएम मोदी ने चुनावी रैलियां की थी। एनसीपी शरद चंद्र पवार सुप्रीमो पवार ने प्रधानमंत्री की रैलियों को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि चुनावी रैलियों को संबोधित करना पीएम मोदी का अधिकार है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 16 रैलियों को संबोधित किया था। तब बीजेपी उनमें से 10-12 सीटों पर हार गई, जहां पीएम मोदी ने रैलियां की थी, तो उन्हें यहां प्रचार करने आने दीजिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे। उन्होंने चंद्रपुर जिले के चिमूर, सोलापुर और पुणे में विभिन्न चुनावी रैलियों को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। गौरतलब है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के गठबंधन महायुति ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की कुल 48 में से केवल 17 सीट जीती थी। उसके विपरीत कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एपी एसपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए ने 30 लोकसभा सीट पर विजय हासिल की थी। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन 2024 के संसदीय चुनाव में बीजेपी की सीट घटकर 9 रह गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर होगी। महायुति के तीनों दल बीजेपी, एकनाथ शिंदे, नीत, शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं। वहीं शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं।